बच्चों आज फिर हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो प्रश्न हम लोग बनाए हैं उसी में कुछ और आगे बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज का जो मैटर होगा वो कुछ अलग होगा, थोड़ा सा का फर्क होगा। इस प्रश्न में ये मेनली हम ये जो दो प्रश्न है आपका, उसके लिए हम ये वीडियो आपको तैयार कर रहे हैं, जिसमें समय जो दिया हुआ है 2.3/4 और इसमें 2.1/3 और वो वार्षिक ही संयोजित होता है। तो वैसी स्थिति में यह संख्या उसी प्रकार से रह जाएगी। तो समय जो हमारा पूर्णांक में दिया हुआ है वैसे सवाल को, वैसे प्रश्न को हम किस प्रकार से बनाएंगे, आज हम उसी पर विशेष फोकस करेंगे। क्योंकि इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है और बहुत ही इजी बनता है, लेकिन थोड़ा सा उसका ट्रिक आपको जानना पड़ेगा जो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वो थोड़ा सा अलग है और आसान भी है और ज़्यादा मात्रा में आपका परीक्षा में पूछता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि उस राशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। वहाँ पे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है जिस पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पे समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, लेकिन मूलधन हमारे पास नहीं है। मूलधन हम अगर निकाल लेते हैं तब जाके हम प्रश्न को आसानी से बना देंगे। तो मूलधन कहाँ से लेंगे, तो इसमें कह रहा है कि जिस पर जो धन है उस पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ और उस सिंपल इंटरेस्ट से हम मूलधन निकाल लेंगे। वही मूलधन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लागू होता है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करें कि SI हमारे पास कितना दिया हुआ है, SI है 1200 रुपया। इसके बाद दर है 5% और समय है 3 वर्ष। तो इसकी सहायता से हम लोग मूलधन निकालें और वही मूलधन उस चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लागू होगा। तो P निकालने का सूत्र होगा SI गुने 100/R/T। यहाँ हो जाएगा ये 1200 गुने 100/5/3। तो इसको हम लोग विभाजित करते तो 5 से इसको काट दे 20 पंचे 100 और 3 से इसको काट दे तो ये हो जाएगा 400 और 4 गुना मतलब और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 रुपया आपका मूलधन आ गया। अब मूलधन आ गया तो फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो उस जगह से फिर उसी प्रकार से निकालेंगे जो आप या तो डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं, नहीं तो मिश्र धन निकाल के उसमें से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग A का पहले मिश्र धन निकालें, इसलिए A बराबर अब चक्रवृद्धि ब्याज से आप A निकालेंगे तो ये P × 1 + R/100 T। P हमारे पास आ चुका है 8000। एक जो दर हमारा वही रहेगा 5% जो दिया हुआ है वही, और ये समय यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए यहाँ पे देखिए 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है। इसको विभाजित कर दे तो ये 20 यहाँ हो जाएगा 8000 × 20 और 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20। अब इसको हम लोग विभाजित करेंगे तो ये ऐसे 2 दूना 4 दूना 8 ये पूरा का पूरा आपका विभाजित हो जाएगा। अब बच गया 21 और 21 को गुना करेंगे तो यह 21 को गुना करेंगे तो 441 और उसमें फिर 21 से गुना करेंगे तो 9261 रुपया। ये हमारा मिश्र धन हो गया। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार हम लोगों को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए CI बराबर A माइनस P। अब घटा देंगे जवाब आ जाएगा 9261 माइनस हमारे पास कितना आया है यहाँ पे, यहाँ
8000 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1261 रुपया ये जवाब। प्रश्न आसान है, इसको जब आप बार बार बनाएंगे तो ट्रिक से आसानी से बना। डायरेक्ट हम यहाँ मूलधन निकाल, इस सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम मूलधन निकालेंगे और मूलधन से फिर मिश्रधन निकालेंगे और उसको हम घटा देंगे। तो ये अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा। अब ये जो वीडियो बनाए हैं खास करके इस 2 प्रश्न के लिए बनाए हैं, इस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, इसको जरूर अंत तक देखकर और इसको समझेंगे। यह भी पूछता है जिसमें दूसरा और तीसरा प्रश्न एक ही प्रकार का है, फिर भी हम 2 प्रश्न लाए हैं इसलिए कि आपको अभ्यास के तौर पर ध्यान में आ जाए बात। यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 31,250 रुपया का 31,250 रुपया का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2.3/4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करना है। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे हमारे पास जो चीज दिया हुआ है उसको नोट करें। ये दूसरा प्रश्न है, P यहाँ पे है 31,250, इसके बाद R कितना दिया हुआ है 8% और T दिया हुआ है 2.3/4। तो इसी से हम लोगों को प्रश्न को बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो सूत्र हम फर्स्ट वीडियो में हम सूत्र का ही सिर्फ जिक्र किए थे, उसमें इसका भी है चर्चा, तो उसी सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तो यहाँ A निकालेंगे इस प्रकार से, P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 और यहाँ पे जो पूर्णांक अगर मान लें कि A पूर्णांक B/C है तो यहाँ पे A दे देंगे और यहाँ होगा 1 प्लस R इंटू B/C/100। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ P हमारे पास कितना है 31,250, 1 प्लस दर हमारे पास है 8/100 और इसका ये जो 2 यहाँ लिखा जाएगा और फिर 1 प्लस R इंटू 3 R नहीं 8 दे दे 8 3/4 और ये 100। अब इसको आप सरल करेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा और उस प्रश्न में हम लोग से क्या पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो फिर इसको इसमें हम लोग घटा देंगे। तो पहले यहाँ हम लोग सरल करें, 4 से काट दे, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, फिर यहाँ पे 4 है, इसको काट दे 4 दूना 8 और इससे काट दे तो ये हो जाएगा 50। 31,250 25 26 27 बटे 25 का होल स्क्वायर इंटू 50 और 53 बटे 50। अब हम लोग इसको सरल करें तो इसमें होगा 31,250 इंटू 27 बटे 25 इंटू 27 बटे 25 इंटू 53 बटे 50। अब हम लोगों को इसको सरल करना है तो इससे इसको 0 से काट दे और फिर 25 से इसको विभाजित करें तो ये होगा 25 एकम 25 6 62 25 दूना 50 25 25 125, फिर इससे इसको विभाजित करेंगे तो 25 25 125, फिर 5 से 5 विभाजित हो जाएगा। रेस्ट हमारा बचा 27 इंटू 27 इंटू 53। तो 27 का गुना तो हो जाएगा 729, ये तो बहुत ही प्रचलित गुना है और ये हो गया 53। तो इसको हम लोग अब गुना कर दें 729 और 53, तो ये हो जाएगा 9 27 3 6 3 9 3 9 27 3 6 7 8 और 7 3 21 9 5 45 5 2 10 और 4 14 और 7 5 35 1 36, यहाँ 7 8 5 13 4 1 5 1 6 6 2 8 और 3 गुना कितना हो गया 3 8 6 3 7 रुपया, इतना हो गया। ये हमारा क्या आ गया मिश्रधन। अब हम लोगों को निकालना है क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसके लिए हम लोग घटा देंगे तो ए हम लोगों को CI कितना हो जाएगा A माइनस P मीन्स
386337 माइनस कितना घटाना है 31,250। यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो 31,250 को हम लोग घटा दे 7, यहाँ हो जाएगा 8, ये बच जाएगा ये हो गया आपको 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 1 गया 7, तो कितना हो जाएगा 7,387 रुपया ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब फिर हम लोग ठीक इसी प्रकार से ये तीसरा प्रश्न है, उसको भी हम लोग देखें। तो उसको देख ले, उसमें कहता है 24,000 रुपया का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष में मिश्र धन एवं इसमें भी तो मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अगर मिश्र धन निकालना है तो बात को वहीं पे छोड़ देंगे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो फिर मूलधन को उसमें से घटा देंगे। बस इतना ही का अंतर है और कुछ भी नहीं है। बनाने का तरीका पहले ऐसा ही है, इसलिए कि जो समय जो हमारा दिया हुआ है वह 2.1/3 वर्ष में दिया हुआ है। तो यहाँ तीसरा प्रश्न P बराबर 24,000 रुपया, R बराबर हो गया 15% और T हो गया 2.1/3 वर्ष। तो पहले हम लोग मिश्र धन निकालें, तो इसका सूत्र होगा A बराबर P 1+ ऐसा लिखते हैं हम, अंक को ही लिख देते हैं डायरेक्टली। ये 24,000 1+ 15/100 का पावर, ये क्या हो जाएगा, ये पावर यहाँ आ जाएगा और फिर यह हो जाएगा 1+ 15 गुनी 1/3/100। इसको अगर आप सरल करते हैं तो हमारे पास मिश्र धन आ जाएगा। तो पहले यहाँ विभाजित करें 5 से, 5 तिहाई 15 और 20/100, यहाँ 3 से कट जाएगा, 3/15 और इसको विभाजित कर देंगे तो 20/100 इतना आ गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 24,000 और यहाँ आ जाएगा 20/3 23/20 होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 20 और 21 21/20। अब हम लोग को इसको सरल करना है, ये हो जाएगा 24,000 गुने 23/20 गुने 23/20 गुने 21/20। तो 1 2 3 1 2 3 2 दूना 4 दूना 8 3 24, मतलब ये आपका 3 से विभाजित हो गया। अब उसको गुना कर देंगे तो हमारा पास आ जाएगा। तो गुना करने के लिए 23 और 23 का गुना तो 529 होगा, 529 और इसको गुना कर देंगे तो 63 हो गया। इस दोनों को हम लोग गुना करते हैं 529 और 63, 9 तिया 27, 3 दूना 6 8 और 5 तिहाई 15, 9 छक 54, 6 दूना 12, 5 17 और 6 पंचे 30 और 1 31, ये हो गया 7 2 7 3 10 2 12 1 13, 1 1 2 1 3 और ये भी आपका 3 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 3 3 3 2 7 रुपया, ये मेरा मिश्र धन इसका जवाब आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसको इसमें से घटा देंगे, इसीलिए CI बराबर A माइनस P कितना हो गया 3 3 3 2 7 माइनस 24,000 घटा देंगे, यहाँ पे 24,000 ये आपका रफ किया हुआ है तो 7 2 3 और यहाँ हो जाएगा 9, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 9,327 रुपया आपका क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न में कुछ अब सिर्फ और सिर्फ आपका काम इसमें अभ्यास करना है।
अभ्यास करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका मजबूत होगा। अब इसमें कल के जो वीडियो में डालेंगे वह भी चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर ही बनेगा, लेकिन उसमें अवमूल्यन से संबंधित बातें होंगी। अवमूल्यन या मूल्य वृद्धि। अब जैसे कि अगर कोई आप मकान खरीदते हैं या साइकिल, साधारण सी बात ले, हम लोग साइकिल हम खरीदेंगे या मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो उस समय जो रेट होता है वो 2 महीना के बाद या 3 महीना या साल भर के बाद जब आप बेचने जाएंगे तो वह फिर उसी मूल्य में नहीं बिकेगा और न उससे ज़्यादा मूल्य में बिकेगा, बल्कि उसका मूल्य घट जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं अवमूल्यन। लेकिन कुछ वस्तुएं, कुछ सामान ऐसा है, कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसको आप खरीदेंगे, जैसे जमीन। तो जमीन जब आप खरीदेंगे और न में सोना अगर खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो उसका कीमत बढ़ता है। उसको अगर 1 साल 2 साल रोक देते हैं तो फिर उस अगले साल उसका कीमत बढ़ जाता है। तो वैसी स्थिति में उसको हम लोग बोलेंगे मूल्य वृद्धि और ह्रास। मूल्य में ह्रास भी होगा और वृद्धि भी होगा। दोनों को हम किस प्रकार से बनाएंगे यह हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे। वह भी काफ़ी इसी प्रकार से बनेगा। अब सिर्फ आप देखें, पूरे वीडियो को देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो फिर आपके पास वो वीडियो खुद ब खुद पहुंच जाएगा, आप देख लेंगे।